देखो, आज हम जानते हैं संविधान में संशोधन, और संशोधन किस प्रकार से हुआ और संशोधन किस देश से लाया गया, कौन से भाग में लिखा गया है कि संशोधन होगा, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि संशोधन अपने संविधान में होगा। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लाया गया, तो आप बता देना कि दक्षिण अफ्रीका से आया है कि अपने भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। क्या चीज़? दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे पहली बार मानव आया था। मानव पहली बार कहाँ आया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन हम लोग मानव जाति का पालना कहते हैं, लेकिन सभ्यता का पालना हम लोग एशिया को कहते हैं, जिस एशिया में आप लोग रहते हो उसमें। लेकिन हमें वहाँ तक अभी नहीं पहुँचना है, हमें यहाँ देखना है कि जो अपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है इसको किस देश से लाया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका से आया था कि देखो भाई, आपने जो संविधान बना लिया लेकिन उसमें कुछ तो त्रुटि हो जाती है, कुछ भी भूल चूक हो जाता है, तो इसको हम संशोधन किस तरीके से कर सकते हैं और क्या हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया था। लिख गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 1951 को, 50 में तो लागू हो गया, लेकिन 51 में संशोधन, फिर पहला संशोधन हुआ। अब ये पहला संशोधन क्या है पहले देखो। पहले यहाँ पे आप समझ लिए कि भाग कौन से भाग में आता है। भाग 20 अनुच्छेद 368, इसमें इस अनुच्छेद में आता है कि इस अनुच्छेद के तहत आप लोग किसी चीज़ का भी संशोधन कर सकते हो, किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हो। उसके बाद पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में, ये हुआ था भूमि सुधार के विषय में। अब आपको पता है कि भूमि सुधार तुरंत क्यों होने लगा, क्योंकि अपना भारत तो अच्छा से बन के संविधान तैयार हो गया था, सब लोग रहने लगे थे, लेकिन वहाँ पे भूमि सुधार क्यों किया गया था। तो आपको पता है कि अपने संविधान में अनुसूचियों की मात्रा टोटल अभी वर्तमान में 12 है, लेकिन पहले था 8 अनुसूचियाँ, 8, जिसे हम जो हमारा ये अनुसूची है ये कितना था, पहले 8 था, लेकिन इसे हम 4, तब हम अमेंडमेंट करेंगे। जब हम अपना अमेंडमेंट इस शेड्यूल में कितना था, 8 था, तो हम इसे अमेंडमेंट जब करेंगे जब ही तो हमारा मतलब कुछ भी जोड़ा जाएगा अपने अनुसूचियों में। तो अनुसूची 9वें अनुसूची में कहा गया था, 9वें अनुसूची में इसी में भूमि सुधार को जोड़ा गया है, भूमि सुधार। और ये पहला संशोधन हुआ है, सबसे पहला संशोधन हुआ है 1951 में, जो भूमि सुधार के विषय में हुआ है। और ये किस अनुसूची में है? अनुसूची 9वें अनुसूची को इसमें जोड़ा भी गया था, क्योंकि पहले 8 था, उसके बाद 8 के बाद 4 और पूरा जोड़ के इसको 12 कर दिया गया अनुसूची। इस समय वर्तमान में कोई पूछेगा आप बता देना 12 अनुसूचियां हैं। और आपके पास पहले जो था इस 51 से पहले जो भी था, 50 में जब पूरे था तो उस समय था आपका 8 ही था अनुसूची। समझ में आया? अनुसूची का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मूला के टाइप इसे जोड़ दिया जाता है कि ये फॉर्मूला लगा हुआ है, यानी कि जैसे कहा गया कि पहले अनुसूची में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। कैसे पता चले कि भारत राज्यों का संघ है? सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 1 में लिख गया कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कौन से अनुसूची में डाला गया? तो इसलिए अनुसूची में डाल दिया गया था पहले अनुसूची में कि ये जो भारत अपना है, भारत जो 28 राज्य इसमें है, ये सारे राज्य को इसमें लिख दिया गया था। लेकिन पहले इसमें राज्य नहीं थे। जब पहले संविधान अपना बन के तैयार हुआ था, उस समय तैयार हो रहा था, उस समय कोई सा अपना राज्य नहीं था। तो बताया गया कि अभी आपको यहाँ पे बताऊंगी, पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ गया भूमि सुधार। अब भूमि सुधार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे राजा, पहले वो लोग राजा थे और राजा रजवाड़ा अपना राज करते थे, और किसानों को एक भी नहीं जमीन था कि वो अपना खेती बाड़ी कर ले। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जितने भी राजा आप लोग हो, जहाँ जहाँ आपका खेत है, ये आप बताइए कि उस खेत में कौन सा किसान कितने बीघे खेत को यानी जोतता बोता और खाता रहता है, कितने को काम करता है। तो उसमें क्या किए, 1 महीने का टाइम दे दिए। राजा तुरंत क्या किया कि कहा कि हाँ ठीक है, हम इसको तुरंत बताते हैं, प्रधानमंत्री है ही तो इनको बताना जरूरी है। उन्होंने सारे किसानों का नाम लिख दिया राजा कि ये जमीन 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे, जो भी जमीन जिसके नाम से कर दिया कि ये खेती वो करते हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो खेती जो भी करता है वो खेत उसका है। ऐसा संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद यही भूमि सुधार 1991, क्योंकि उस समय बहुत गरीब भी थे, राजा लोग को राजशाही अपना चलता था, तो ये तो करना जरूरी ही था, बहुत जरूरी था। अनुसूची जोड़ना जरूरी था। अब अनुसूची जोड़ने का मतलब कि अनुसूची 9 में इसे भूमि सुधार के विषय में बता दिया गया कि भाई इसको भी अनुसूची में डालो, क्योंकि हमने 8 अनुसूची बता दिया है और पहले में कह दिया कि क्या कहाँ कहाँ अपना राज्य कौन सा है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, कहाँ से एरिया कहाँ तक भारत का है, ये सारे चीज़ बता दिए हैं पहले में। दूसरे में हमने वेतन के बारे में बता दिया, तीसरे में हमने जो भी चीज़ अनुसूची के बारे में बता दिया हमने बता दिया। लेकिन पहला संविधान संशोधन तभी हुआ कि 1951 में भूमि सुधार के विषय में और अनुसूची 9 में यह संशोधन हो गया। अब यहाँ पे आता है 7वां संशोधन। 7वां संशोधन 1 नवंबर 1956 में हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको करने की जरूरत क्या पड़ी थी, तो इसे अच्छे से समझना। यह है राज्यों का पुनर्गठन, मतलब आयोग। ये फजल अली आयोग द्वारा किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन। अब पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, इसे बहुत डिटेल में समझना, ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सभी लोग कहने लगे कि देखो भैया, कब कहने लगे थे, 1948 में उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए कि हमें अपने भाषाई आधार पे हमें राज्य हमारा बना दीजिए, हम भैया उस राज्य में रहेंगे। नहीं तो हमें किसी का भाषा समझ में आता नहीं है, 10 किलोमीटर के दूरी पे जाओ तो भाषा चेंज होने लगता है, तो हमें भाषा के अनुसार हमारा राज्य बना दीजिए। उस समय कहा गया, यस्केधर आयोग उस समय 1948 में बैठाया गया। उसमें इलाहाबाद के यश के जो धर थे, ये जज थे इलाहाबाद के, इन्होंने इस भाषा के आधार पे बोला कि नहीं बनेगा राज्य। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद जेबीपी यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल प्रतापी सीतारमैया, यानी कि ये तीनों लोगों का भी एक आयोग हुआ, यानी जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, ये भी एक आयोग बैठाया गया। इसमें भी कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या तीनों लोगों ने कहा कि नहीं, राज्यों के भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनेगा, जो जैसा चल रहा है चलने दो। उसके बाद आपको पता है कि जब अपना भारत आज़ाद होने से पहले ही, मतलब उसके बाद क्या हुआ था कि हमारा जो राज्य था, हमारा कोई राज्य का नाम नहीं था। जब अपना भारत आज़ाद हुआ था ना, और जब संविधान लिखा गया था, तो उसमें कोई राज्य नहीं डाला गया था। ये लिखा गया था कि ए में पूरे टोटल 9 हो जाएंगे राज्य, बी में 9 राज्य हो जाएंगे, सी में 10 हो जाएंगे, और डी में जो भी 6 हैं, या फिर एक ही उस समय अंडमान निकोबार था। अब इसमें क्या होता था कि ए में जहाँ पे ये राज्य था, इसमें राजा जो अंग्रेज थे शासन करते थे। कौन थे? अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश। इसे ब्रिटिश प्रिंसली कहते हैं, यानी कि ये अपना राज्य करते थे। और उसके बाद देसी रियासत का मतलब जानते हो क्या होता है? जहाँ पे राजा का शासन था, जैसे कि हैदराबाद था, राजा का शासन था, जूनागढ़ राजा का शासन था, जम्मू कश्मीर राजा का शासन था, अलग अलग जगहों पे 552 रियासतें थे, राजाओं का शासन चलता था। वहाँ पे वो लोग राज करते थे। कहा जाता था कि नहीं देखिए भाई, आप लोग ऐसा ना करिए। अब मतलब वहाँ पे राज करते थे, लेकिन फिर भी अपना ये मांग करना स्टार्ट कर दिए लोग कि भाई हमें भाषाई आधार पर हमारा राज्य चाहिए। और बड़े शहरों में जहाँ पे अंग्रेज अपना कब्जा जमा के बैठे हुए थे कि नहीं ये हमारा, ये तो सी में बड़े शहरों पे, यानी कम्युनिस्टरी यानी ये होता है, यहाँ पे क्या करते थे ना कि ये अपना राज्य करते थे, कमिश्नर, तो ये अपना राज्य करते थे शहरों में बड़े बड़े। उसके बाद अपना डी था यूनियन टेरिटरी, यानी कि वहाँ पे अंडमान निकोबार एक था। तो इस तरीके से सिर्फ इतना ही अपना राज्य बनाया गया था। अब इसके बाद कहा गया, एक थे पेट्टू श्री रामलू, वो बोले कि देखो ये मद्रास के में रहते थे, और इनको मद्रास के नीचे वाला जो एरिया था वो तमिल था, और इनको ये भाषा समझ में आता नहीं था। अब आप सारा कहानी इस पे सुन रहे हो, राज्यों का ये पुनर्गठन हो रहा है कि पुनर्गठन किस तरीके से हुआ है, और फजल अली आयोग क्या था, उनके द्वारा क्यों ये राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, इसके बारे में समझ रहे हो आप लोग। तो पेट्टू श्री रामलू ने 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए, बोले कि हमें मद्रास के नीचे तमिल वाला भाषा हमें समझ में आता नहीं है, हम आंध्र प्रदेश, हमें हमारा राज्य चाहिए। उन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया 1952 में,
और ये 56 दिन के भूख हड़ताल में 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाते हैं। और तहलका और बहुत तेजी से दंगा फैलने लगता है कि भाई एक आदमी ने राज्य का मांग किया और 56 दिन के भूख हड़ताल पे मर गए। अब यहाँ पे बहुत तेजी से मतलब होने लगा कि दंगा ही होने लगा कि यहाँ पे ये अच्छा चीज़ नहीं है। उनकी मृत्यु 56 दिन में हो गई। तो नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया। तो भाषाई आधार पे जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना हुआ है, 1953 में बनाया गया। कब बना? उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज ये फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। फजल अली आयोग के गठन के द्वारा ये राज्य बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 1953 का जो मामला था इसे 1956 में लाया गया। तो उसी समय हुआ संशोधन, यानी कब? सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली द्वारा हुआ था और राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1953। बताइए, जब 1953 का मामला सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली थे, फजल अली आयोग द्वारा ये राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया तो आप बता सकते हो कि फजल अली आयोग के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके द्वारा ये पुनर्गठन हुआ है राज्यों का। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था अपना आंध्र प्रदेश। सन 1953 का जो भी रिपोर्ट था, रिपोर्ट आया कब? 1953 का केस जारी जो हुआ और आ गया 1956 में इसका रिपोर्ट आया। एक जब राज्य बना भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद सारा जो जितने भी और राज्य थे बोले कि हमें भी चाहिए, हम भी अपनी भाषा के आधार पर अपना राज्य चाहते हैं, अपनी भाषा के आधार पर राज्य चाहते हैं। लेकिन उसमें कहा गया कि भाषा के आधार पे आपको राज्य मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप अपने जिस राज्य में हो और दूसरे राज्य का कोई आता है दूसरा भाषा बोलता है तो आपके राज्य में नहीं रह सकता है, वो भी आपके राज्य में रहेगा। ये नहीं कि भाषा के आधार पे हम बना दिए तो आप ही लोग राज करो, जो बाहर से कोई आए घूमने के लिए तो आपके मतलब आपके राज्य में न रह सके, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पूरा 14 राज्य बनाया गया। ये भैया मांग करेगा, पहला जब राज्य आंध्र प्रदेश बन गया तो और 13 बन गया, यानी पूरा मिला के 14 राज्य को बना दिया गया भाषा के आधार पे। पहला राज्य वो बना, उसके बाद भाषाई आधार पे 14 बन गया और 6 थे यूनियन टेरिटरी बना, यानी केंद्र शासित प्रदेश 6। उस समय केंद्र शासित प्रदेश 6 बनाए गए और कितने? ये 14 भाषा के आधार पर बना दिया गया। तो इसीलिए 7वां जो संविधान संशोधन हुआ 1 नवंबर 1956 में जो हुआ था, ये राज्यों का पुनर्गठन है। इसको पूरा क्लियर से इसलिए समझाना पड़ रहा है आप लोगों को कि क्या होता है भाई, तुरंत करने की जरूरत 51 में ये हो गया, 56 में यहाँ पे हो गया, क्या जरूरत थी, इसलिए आपको बताना है। भाषा और 8वीं अनुसूची में आप लोगों को भाषा दिया गया है कि 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। कितने भाषा है? 22 भाषा। 22। पहले कितने थे? 14 थे, उसमें फिर जोड़ा गया तो 22 भाषा पूरा टोटल उसमें है, यानी 8 बाद में जोड़ा गया। उसमें भी संविधान संशोधन करने के बाद में ही जोड़ा गया। जैसे कि 21वीं संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में, 1967 में, यानी कि ये भी संविधान संशोधन हुआ। तो वो कौन सा 21वां संविधान संशोधन था? इसमें क्या हुआ था? इसमें सिंधी भाषा जोड़ दिया गया था। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। इस तरीके से संविधान संशोधन इसीलिए होता है कि यहाँ पे कौन सा भाषा है? अभी 22 टोटल अपने संविधान में कितने भाषा है? 22 भाषा है। तो इसको देखो पूरा अच्छा से, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आप समझ सकते हो। यहाँ पे जहाँ अंग्रेज राज करते थे उसे जैसे ब्रिटिश थे, ब्रिटिश तो राज्य करते थे ना, हाँ, प्रिंसली स्टेट थे, ये सारे चीज़ ये लोग राज्य करते थे, ठीक है, कमिश्नरी थे। और ये था यूनियन टेरिटरी डी में। जब भी आएगा तो इसे आप लोग इतना बता सकते हो। तो ये आपका अब कौन से देश से लाया गया था ये संविधान संशोधन का प्रक्रिया? तो अफ्रीका से लाया गया था। तो ये 2 संविधान संशोधन अपने माइंड में इस तरीके से रखना कि इससे सवाल आप मतलब पूछा जा सकता है, इसी से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि हम भी इसी चीज़ का ऐसे तैयारी करते रहते हैं कि समझ में आए कि ये चीज़ क्या है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि पेट्टू श्री रामुलु कितने दिन के लिए भूख हड़ताल पे थे, तो क्या बताओगे? 56 दिन के लिए। ये कहाँ के थे? इन्होंने किस राज्य का मांग किया? पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना।
कब बना? 1 अक्टूबर 1953 में इसको बना दिया गया था। उस समय का रिपोर्ट कब आया, ये किसके तहत बनाया गया? 1956 में इसका रिपोर्ट आ गया। 1956 में ही इसलिए संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ गया था 1956 में। और ये फजल अली आयोग द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। यस्कधर ने इनकार कर दिया था, जेबीपी ने इनकार कर दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये इनका नाम था जो वल्लभ भाई पटेल ने, प्रतापी सीतारामैया ने, इन लोगों ने मना कर दिया था। तो इतना सारा आपको आना चाहिए जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।